प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे 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 साथियों, आप सबको सादर अभिवादन। चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में इसी शैक्षणिक सत्र में अर्थात सत्र 2025-26 में और आगामी सत्र 2026-2027 इन दोनों सत्रों में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्लासेस, कौन कौन सी कक्षा की जो पुस्तकें हैं उसका पाठ्यक्रम बदल जाएगा, अर्थात पुस्तकें बदल जाएगी। इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में और नई नई जानकारी के साथ हम आपस में चर्चा कर पाएँ। तो साथियों, आइए हम चर्चा की शुरुआत करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और कक्षा छठवीं, ये चार जो कक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है वो टोटल बदल के मिलेगा। अब बिल्कुल मिलने ही वाला है। उसको NCERT के बेस पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक बात है, टोटल 100% NCERT का सिलेबस इस छोटे कक्षा में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि स्थानीय परिवेश को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। स्थानीय जो जानकारी है उसको भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसलिए 10 से 20% जो स्थानीय जानकारी है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करके कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और छठी की पुस्तकें तैयार की गई है और अब बिल्कुल वो विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। एक चीज़ और है, यहाँ पर NCERT जो है वो उसकी जो किताब है उसमें परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती कक्षा है, जैसे कक्षा पहली है, कक्षा दूसरी है, कक्षा तीसरी है, इस कक्षा के छात्रों को मातृभाषा में भी जो स्टडी मटेरियल है, जो अध्ययन सामग्री है, उसको भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये तो रही बात इस साल की। आइए हम लोग जाने कि आने वाले शैक्षणिक सत्र अर्थात शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में कौन कौन सी जो कक्षा है उसका पाठ्यक्रम बदल जाएगा। तो उस कक्षा का नाम है, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, चौथी है, पांचवी है और छठवीं तो इस साल बदल जाएगा वर्तमान में। तो चौथी हो गया, पांचवी हो गया, सातवीं और आठवीं, ये जो चार क्लास है इसका जो पाठ्यक्रम है आगामी शैक्षणिक सत्र में ये भी बदल जाएगा, है ना। और यहाँ पर SCERT जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं, अर्थात SCERT, इन्होंने इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है और उम्मीद है इस साल के अंत तक इस बदलाव को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद इसके प्रकाशन के लिए पाठ्य पुस्तक निगम को इस पाठ्यक्रम को प्रेषित कर दिया जाएगा और ये जो पाठ्यक्रम है वो भी NCERT के जो पाठ्यक्रम हैं उसी पर तैयार किया जा रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर चूँकि स्थानीय परिवेश की जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए, इसलिए 10 से 20% तक का बदलाव
छत्तीसगढ़ के परिवेश में किया जाएगा। बाकी 80% जो है वो NCERT का ही सिलेबस होगा। तो ये तो रही बात कि इस साल कौन कौन से क्लास की पुस्तकें बदलेगी और आने वाले साल में कौन कौन सी पुस्तकें बदलेगी। और आप लोगों को अच्छे से पता है ये टोटल जो बदलाव है वो किस लिए हो रहा है। NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये सब बदलाव हो रहा है। तो इस साल जो पुस्तक बदलेगी कक्षा 6वीं का, उसमें आपको व्यावसायिक कोर्स भी देखने को मिलेगा। ये बात अलग है सरकार क्या सोच रही है कि उसके टीचर की व्यवस्था कहाँ से होगी या पुराने टीचर को ट्रेनिंग दे करके तैयार किया जाएगा, ये आने वाले दिन में पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से कक्षा 6वीं से व्यावसायिक कोर्स प्रारंभ होगा। आइए चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये जो बदलाव है वो क्यों किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया कि ये जो बदलाव है वो NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये बदलाव किया जा रहा है। और सरकार की मंशा है कि हम बच्चों को केवल सर्टिफिकेट न दें बल्कि उसमें हम लोग हुनर भी पैदा करें। ये उनका सोच है सरकार का। यही कारण है कि 6वीं कक्षा से व्यावसायिक कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इस कोर्स को बनाने में NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसका मदद लिया जा रहा है। उसको स्वीकार करके छत्तीसगढ़ जो है इस पाठ्यक्रम को बना रहा है। और सरकार की मंशा ऐसी भी है कि आगे आने वाले दिनों में जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे नीट है, JEE है, ये सब के सब NCERT सिलेबस पर होता है। तो सरकार की मंशा ये है कि बच्चों को शुरू से ही NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। इसी मंशा के तहत सरकार जो है वो आगे कदम बढ़ा रहा है। ये बात अलग है, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस साल जो 12वीं कक्षा के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, कुछ विषय वस्तु को हटाया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। उसको नहीं हटाना था और हटाया है तो फिर बच्चों को आगे नीट या JEE की तैयारी करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है, सरकार ये चाहता है कि स्कूली पाठ्यक्रम में जो AI है अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी जोड़ दिया जाए। ये सरकार की मंशा है ताकि छात्र को जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे छात्र जो है वो रूबरू हो जाए। साथ ही साथ सरकार का मंशा ये भी है कि छात्रों को रोबोटिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाए। हालांकि सरकार अभी ये सोच रहा है कि इन सारे टॉपिक को कौन से कक्षा में जोड़ा जाए, सरकार ये सोच में है। इसके लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद द्वारा एक टीम बनाई गई है और ये टीम तय करेगी कि ये जो सिलेबस में बदलाव हो रहा है, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको कौन से कक्षा के सिलेबस में शामिल किया जाए। तो कुल मिला के सरकार का जो मंशा है वो निश्चित रूप से पॉजिटिव है। इससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बच्चों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। बस जो कोर्स बदला जा रहा है उसके अनुरूप या तो टीचर की व्यवस्था किया जाए या टीचर को उसके लिए ट्रेन किया जाए। देखते हैं, सरकार की मंशा अच्छा है। अब केवल पाठ्यक्रम बदलने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए पर्याप्त टीचर मुहैया कराना पड़ेगा। चलिए साथियों, निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अपडेट रखेगा। आप जान पाएंगे कि कैसे कैसे पाठ्यक्रम में बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ऐसा उम्मीद है। और यदि आपको अच्छा लगा
तो फिर निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई नई जानकारी आता है तो तुरंत हम सब फिर बैठ के उस नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।